J&K Police Katwa, with the aim to extend public service, recovered 74 stolen mobile phones, including 3 Apple iPhones, with a purchase value of approximately 15,04,000 rupees, for which complaints were registered in various police stations of District Katwa. Today, we are handing over these recovered 74 Android phones and Apple iPhones to their rightful owners after proper verification. Similarly, Cyber Police Station Katwa has demonstrated its commitment to combat cybercrime by recovering defrauded amount of rupees 12,47,262 rupees in multiple complaints during the month of September and October 2025. During the year 2025, an amount of 68,30,825 rupees have been successfully recovered by the Cyber Police Station of District Katwa. And it is pertinent to mention here that after the establishment of Cyber Police Station, a total amount of rupees 1,18,80,550 rupees has been successfully recovered so far. District Police Katwa once again appeals to the general public to remain extra cautious and vigilant and report promptly to the Cyber Police Station or visit National Cyber Crime Helpline number or lodge their respective complaints on the official website, which goes by www.cybercrime.gov.in if any suspicious call or online cheating is noticed. थैंक यू सो मच। पिछले साल जो है 2 एसपीओस को जो है वो डिसमिस भी किया गया सर्विस से, तो किस तरह से देखते हैं उनके बारे में, अगर आप थोड़ा सा विस्तार से मीडिया के थ्रू ब्रीफ करना चाहेंगे। देखिए, जितना उसके अंदर हमारा मीडिया के चैनल्स में चल रहा था ऑलरेडी, उतना ही हम रिपोर्ट करना चाहेंगे। देयर इज़ नथिंग मोर टू ऐड ऑन टू इट। मैम, अगर बात करें कि जिस तरह से अब हमने देखा कि कल भी पुलिस द्वारा जो है विभिन्न सिम कार्ड वेंडर्स के पास जो है वो विजिट किया जा रहा है, और एक नई जो है पहल पुलिस ने की है। इससे पहले जो है फेक सिम्स जो है फेक रजिस्ट्रेशन की जाती थी, तो इसमें कुछ ऐसा सामने निकल कर आया है कि फेक आइडेंटिटी पर सिम एक्टिवेट हुए हैं? नहीं, अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। हमने जितने भी यहाँ पे सिम वेंडर्स हैं उनके दुकानों पे रेड करी थी, उसको चेक किया गया है वेदर वो बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके ही सबको सिम दे रहे हैं, और अभी तक वही पाया गया है। मैम, ये जितने भी फ़ोन मिले हैं इसमें स्टोलन है या स्नैचिंग किए भी हुए हैं फ़ोन? ये हर तरीके से हैं, बीच में स्टोलन भी हैं, कहीं जैसे पॉकेट से गिर गया, वो मिस हो गया, तो वो वाले भी हैं बीच में, पर ज़्यादातर तादाद जो है वो स्टोलन मोबाइल फ़ोन्स की। क्या देखते हैं मैम, पिछले दिनों देखने में आया कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई कठुआ पुलिस की तरफ से की गई है, जो OGW हैं उनके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश भी की गई है। क्या देखते हैं, कितना बड़ा प्रहार देखते हैं पुलिस? देखिए, ये एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है, पूरे कठुआ के अंदर हो रही है। इसके अंदर कई सारे OGWs, कई सारे ऐसे जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उनके परिवारजन यहाँ पर हैं, उनके घरों पे, जितने भी रिलीज्ड मिलिटेंट्स हैं उनके घरों पे ये छापेमारी लगातार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। ये नेटवर्क को डिसमेंटल करना तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है, और उसी के लिए सभी टीम्स जो हैं वो लगातार काम कर रही हैं। क्या कहना चाहते हैं यहाँ से लोगों से जो इस तरह की कार्रवाई में मुलस्सिम? डिस्करेज ही करना चाहेंगे कि अगर कुछ भी ऐसा उनके पास अगर मिलिटेंट आते भी हैं और वो उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से खाना मांगते भी हैं, तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए इमीडिएटली, ताकि हम अपनी कार्रवाई को है वो जल्दी से जल्दी अंजाम दे सकें। क्या देखिए, अभी आपने विजिट किया है लोहाई मल्हार और बनी एरिया का भी, तो काफ़ी पिकर्स थी ऊपर, जैसे SOG की थी, बहुत से गले थे, चूर गला है, छत्र गला है, तो उनको फिर से एस्टेब्लिशमेंट करने की चाहे ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या उनमें फिर से कुछ कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाला जो मॉडल्स, हमारी जो SOG जितनी भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, वो काफ़ी अपना अच्छे से कारकर्दगी से काम कर रही हैं, और जो मेरा विज़िट था वो उनसे मिलने का था और उनको मोटिवेट करने का था, एंड वो काफ़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। वो एरिया सारे जो आपने नाम लिए वो ऑलरेडी कवर वो करती हैं, LRPs निकाल के, कैसो लगा के, वो ये वाले हमारी लगातार SOG इसके अंदर काम कर रहे हैं।
जैसे एसपीओ दोनों को डिसमिस किया है तो उसी एरिया से वो बिलोंग कर रहे हैं, तो आई थिंक तो कुछ और भी मॉड्यूल्स होगा जो ऑपरेटिव होगा वहाँ। अगर आगे कुछ ऐसा होता है तो वो आपको हम इन्फॉर्म कर ही देंगे। मैम क्या देखते हैं, एक तरफ OGWs और दूसरी तरफ अगर देखें तो डॉक्टर्स भी जो है इसमें शामिल हो रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हम कहेंगे। AK-47 जो है आदिल नाम के डॉक्टर से मिलती है, और फरीदाबाद में जो है 300 किलो RDX भी पकड़ा गया है। तो क्या देखते हैं इनके जो मंसूबे हैं किस तरह के जम्मू कश्मीर में अशांति का माहौल फैलाने के हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से इन मॉड्यूल्स को बस करती आई है, आगे भी करती रहेगी। तो जो भी डॉक्टर हो या कोई भी इस तरीके के लोग जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स रेडिकलाइज होके बन जाते हैं तो वो पकड़े ही जाएंगे, कहीं नशा बच्चे जा नहीं तस्करी को सकते। लेकर लगातार कठुआ पुलिस पकड़ रही है, नशा तस्करों को पकड़ रही है। तो इस तरीके से आने वाले समय में आप जो इस धंधे में अगर लिपित हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने भी इस धंधे में NDPS की पेडलिंग वगैरह के अंदर जो भी लोग ये करते हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होगी। और जब तक हम उसकी तह तक नहीं जाएंगे, उसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी हम पकड़ेंगे और उनके अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। ये सारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो बिग रिकवरी एमुनिशन की हुई है अदर स्टेट्स में और हमारे कश्मीर में भी जैसे एमुनिशन है, गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर जो है मोस्टली ये हॉट बेड पे रहता है, क्योंकि जहाँ से केवल ट्रांजैक्शन भी होती है, मूवमेंट भी होती है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, दूसरे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं, तो वहाँ पे जो ग्रिड कितने स्ट्रेंथन किए गए हैं, क्या देखते हैं? देखिए, बॉर्डर ग्रिड हमारा पूरे तरीके से स्ट्रेंथन है। यहाँ पे BSF और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो साथ में CRPF भी, हम लगातार इसका बार बार आंकलन करते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं और हमारी एक्सरसाइज लगातार जारी रहती है।